हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल के बारे में। ठीक है, तो हमको पता है कि मेल में प्यूबर्टी की एज जो होती है 12 से पार होती है, महीने मन के घूमने लगता है। तो फीमेल का समझते हैं, तो समझते हैं फीमेल का एक चित्र है जन्म का, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी ठीक है, ओवम, इसको बोलते हैं ओवरी। तो फीमेल में टोटल कितनी ओवरी रहती है? 2। इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस बोले तो गर्भाशय। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि ओवरी में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। ठीक है, अब समझिए जो अंडाणु होता है, देखो इसको 1 से 7 दिन तक लगता है बनने में। मतलब 7 दिन तक लगेगा अंडाणु को बनने में। फिर उस 7 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में उसका वेट करता है। ठीक है, फिर 7 दिन तक वो यूट्रस में रहता है और फिर जब नहीं आता फिर 7 दिन बाद से क्या होने लगता है? खराब होने लगता है और फिर 28वें दिन में क्या होता है? निकल जाता है। तो जो हमारी यहाँ पे इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पूरा डे होता है, कब से शुरू होता है कब से खत्म होता है, तो पूरे कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन। देखो अगर जब हमारा अंडाणु बन रहा है, अगर तब कौन शुक्राणु चला गया तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन उसके 7 दिन बाद अगर इस 7 दिन आएगा, मतलब 1 से 7 के बीच में जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन 7 के 14 के बीच में चला जाएगा तो बेबी बन जाएगा। लेकिन 14 से अगर 21 के बीच में चला जाएगा तो बेबी बन जाएगा, लेकिन 21 के 28 के बीच में चला जाएगा तो बेबी नहीं बनेगा। अरे भाई उसका भी कोई लिमिट है ना, अब हमेशा जिंदा रहेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो अंडाणु का पूरा जीवन काल होता है, मानो बनने से लगाए खत्म होने तक कुल कितना होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अब समझिए यहाँ से अंडाणु निकलता है और यहाँ पे वेट करता है। किसका वेट करता है? शुक्राणु का। और इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे मेरा क्या निकला? अंडाणु निकला, यहाँ पाया, यहाँ पे वेट कर रहा है किसका? शुक्राणु का। कहता है आइए आपका इंतजार था, लेकिन सर शुक्राणु जा ही नहीं पाता है। फिर कहता है चलो थोड़ा और आगे आते हैं। फिर से निकल के किस में आता है? यूट्रस में आता है। और जब यूट्रस में आता है उसका इंतजार करता है कि आइए आपका इंतजार था, लेकिन बकलोला शुक्राणु जेबे नहीं करता। मान लो अगर रिएक्शन हो जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पाया कितने दिन हो गया? 7, 14, 21। 21 दिन हो गया खत्म। अब क्या होगा? अब 21 दिन बाद धीरे धीरे खराब होने लगता है, और जब खराब होने लगता है तो यहाँ पे किसका रूप ले लेता है? वो पीरियड का। किसका रूप ले लेता है? पीरियड का। तो इसमें मेन बात ये याद रखने वाली है कि ओवरी से अंडाशय बनता है, अंडाणु बनता है जो आता है फैलोपियन ट्यूब पर, शुक्राणु का वेट करता है। और पूछता पेपर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन हमेशा कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब निषेचन नहीं हो पाता तो यहाँ से अंडाणु निकल के यूट्रस में आता है, उसके बाद खराब होकर पीरियड के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब यहाँ से यहाँ आया, यूट्रस में नहीं हो पाया, पीरियड रास्ते बाहर निकल गया। इसमें किसी को डाउट, कोई परेशानी नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा? नहीं होगा। अब समझते हैं यहाँ पे हम कि इसके बाद क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक पतली से एकदम पन्नी होती है, इस पन्नी का नाम होता है हाइमन। क्या होता है? हाइमन। मतलब यहाँ पे यूट्रस के आगे थोड़ा सा यहाँ पे पतली सी पन्नी होती है, इस पन्नी का नाम क्या होता है? हाइमन होता है। अब देखो जो हाइमन पन्नी है हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, गाँव में से लोग बहुत बुरी नजर से देखते हैं, शहर में भी। अब देखो जो हाइमन पतली पन्नी होती है ना, पतली पन्नी होती है, कागज देखे है ना, एक कागज से ही पतली पन्नी होती है। अब देखो जो हाइमन पन्नी होती है ये 13 से, नहीं छोड़ो, मतलब 13 से 16 साल की जो लड़कियां रहेंगी उनमें रहेगा। और जो लड़कियां 20 से मान लो 13-16 से पार हो जाती हैं उनका हाइमन क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब हाइमन कैसे टूटता है पता है? जब आप खूब मेहनत वाला काम करेंगे, छत पे जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, साइकिल चलाएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो आपका हाइमन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हाइमन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाइमन किन उम्र वाले लड़के रहता है? 13 से 16। अगर कोई इससे ज्यादा है तो उसके हाइमन नहीं रहेगा। और समझते हैं हाइमन होता क्या है। और समझिए आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले, बड़ी साल पहले, समझिए मान लीजिए ईसा पूर्व, मतलब दूसरा उधर 2500 साल हो गया ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व के पहले ईसा पूर्व जन्मे, फिर आए हिंदू 1000, मतलब 5000 साल।
क्या 5000 साल छोड़ो थोड़ा, हम 2000 साल मान लेते हैं, 2020 मान लेते हैं, ठीक है। 2020 साल में आपने सुना होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है, देखिए जब कोई आदमी रिलेशन बनाता है, मान लो 22 साल की, अब किसी का शादी होगा 22 साल पे होगा ना, अब जब 22 साल की हो गई लड़की, शादी हो रहा है, अब शादी हो रहा है, उसका हाइमन क्या है, टूट गया है, हाइमन क्या है वहाँ पे, टूट गया। जब रिलेशन में आता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होता, क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता, तो गाँव वाले उसे बुरी नजर देखते हैं कि बेकार है, हई है, हाउ है। कौन समझाए उनको कि हाइमन पन्नी थी वो टूट गई। अगर तुमको हाइमन पन्नी वाली चाहिए तो 13 से 16 वाली शादी कर लो, कि जो 13 से 16 साल की है। रिएक्शन आना ना, रिलेशन बनाओ और ब्लीडिंग कराओ फिर, ठीक है। तो जो हाइमन पन्नी होते हैं, गाँव में बहुत बेकार लोग होते हैं, जिसके भले लड़की अच्छी है ना, अगर उसके हाइमन पन्नी नहीं है तो उसको सोचेंगे सब बेकार है गाँव वाले, लेकिन हाइमन पन्नी है कहेंगे बढ़िया है। तो ये उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 13-16 रहेगा टूट जाएगा, उससे कोई बातें नहीं है, नेचुरल है भाई, 20 से 22 तो नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर 13-16 वाला कोई रिलेशन बनाएगी तो उसकी क्या बनेगा, फर्स्ट रिलेशन में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, और कोई 20-22 होगा तो उसके ब्लीडिंग नहीं होगा। अब ससुर गाँव वाले समझ लेते हैं उल्टा, अगर ससुर 22 का हो गया ब्लीडिंग, अगर नहीं वो कहेंगे ये बेकार है, और अगर हो क्या कहेंगे बढ़िया है। तो गाँव वाले हैं, सोचते रहते हैं, सोचने तो उससे रहने दो। आजकल के डॉक्टर लोग ऐसा हो गया ना, 40 साल की बुढ़ियों में हाइमन पन्नी लगा देते हैं, ऑपरेशन के सोचो हाइमन पन्नी वाले। लेकिन क्या करे भाई, भारत है, सब चलता है। अब 5,000 से पहले का कोई बात है, कोई ज्ञान है, कोई चीज़ है, उसको हम 5 साल में खत्म कर सकते हैं, 5 मिनट में नहीं खत्म कर सकते। चलो ससुर ढोते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो फिर मादा जनन तंत्र होता है ना, इसमें टोटल 3 हार्मोन बनते हैं, मतलब ये जो ओवरी है, ओवम, इसमें टोटल कितने हार्मोन बनते हैं, 3 हार्मोन बनते हैं। तो 3 हार्मोन बनते हैं, तो फिर पहला हार्मोन होता है, इसको हम बोलते हैं, पहले हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। जो पहला हार्मोन होता है इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। अब जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये क्या करता है, प्यूबर्टी की एज जानते हैं ना, प्यूबर्टी की एज मतलब किशोरावस्था, जो लड़कों में होता है 12 से, लड़की में होता है 13-14 से, तो प्यूबर्टी की एज होती है, किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। या ये क्या करता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कर देगा, क्या कर देगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात है क्या करता है कि आपका जो स्तन होता है उसका विकास करने लगता है, और बहुत सारे परिवर्तन करता है एस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन से आप खुद समझ रहे होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देता है, क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है क्या करता है, सुरक्षा देता है। आपको किसको सुरक्षा देता है, तो मान लीजिए आप समझे, निषेचन होगा बेबी बन गया। अब जो भ्रूण होता है ना, किसको सुरक्षा देगा, भ्रूण को। भ्रूण मतलब जाइगोट, मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो आप भ्रूण बन जाता है, जाइगोट एक भ्रूण होता है, ठीक है। छोड़ो, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको सुरक्षा देता है, किसको, भ्रूण को। तीसरा हार्मोन होता है, अब आता है तीसरा हार्मोन जो होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन, सबसे मेन हार्मोन क्या होता है, रिलैक्सिन। ये समझिए, जो बेबी होता है ना, इसका सिर जो होता है ओवरी के ऊपर की ओर रहता है, इसका हाथ गोड़ ऐसे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, अब देखो जो बच्चा होता है एक प्रकार की पन्नी में बंद रहता है, तो इस पन्नी का नाम क्या है, किसी को पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, इस पन्नी का नाम क्या है, बताओ। इस पन्नी का नाम है इमियोटिक सेक। क्या है, इमियोटिक सेक, इमियोटिक सेक। तो इस जो बेबी जिस पन्नी में बंद रहता है उस पन्नी को हम क्या कहते हैं, इमियोटिक सेक। अब देखो जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। मतलब जिस भी औरत के रिलैक्सिन हार्मोन रहेगा, तो समझिए, मान लो बेबी है, बेबी का जो सर होता है कहाँ होता है, ऊपर होता है, और हाथ गोड़ क्या होता है, नीचे। जब डिलीवरी होता है, ठीक है, जब डिलीवरी होता है रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, इस बेबी को ऐसे मोड़ेगा, क्या करेगा, मोड़ के इसका सर कहाँ लाएगा, आगे की ओर लाएगा, कहाँ लाएगा,
आगे की ओर लाएगा, और जब सर आगे को लाएगा तो आगे ओर से यहाँ से खींच लेते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, ठीक है, खींच लेते हैं। तो मेन मुद्दा, अगर रिलैक्सिंग हार्मोन नहीं रहता तो क्या बेबी ऐसे मुड़ पाता? नहीं मुड़ पाता। तो बच्चे को मोड़कर क्या नाम, सर को पहले बाहर निकालने में जो काम करता है, कौन सा हार्मोन करता है? रिलैक्सिन करता है। कौन करता है? रिलैक्सिन करता है। दूसरी बात समझिए कि कभी कभी जो होता है छोटुआ ऐसी न पलट के सीधा हो जाता है। क्या होता है? सीधा, मतलब ऐसी न होकर सीधा हो जाएगा तो उसका गोड़वा आ जाता है बाहर। क्या आता है? बाहर। और जब बाहर आ जाता है तो रिलैक्सिन हार्मोन से निकल जाता है आराम से। और तो उसे गांव में कहते हैं कि लड़का उल्टा पैदा हुआ था। क्या कहते हैं? कि लड़का उल्टा पैदा हुआ था। गांव में सुनोगे कि किसी का अगर कंधा वंधा पिला रहा है ससुरा, कहते हैं कि गांव में क्या कर लेगा, उल्टा बहिला लो, उनका बहिला ऐसा चला उड़ा तो मार देता है, सही हो जाता है। गाँव की बात है भाई, गाँव में सब यही चलते हैं। तो लड़का उल्टा कैसे होता है? देखो, रिलैक्सिन हार्मोन है, इसको ऐसे नहीं घुमाने दो, उसने ऐसे घुमा दिया, उसने ऐसे घुमा दिया, इसका गोड़ कहाँ आ गया? पहले आगे आ गया। अब जब गोड़ आगे आएगा डॉक्टर गोड़ लगे निकाल देगा, तो लोग कहते हैं लड़का उल्टा हो गया। ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है, कभी कभी ससुरा बेबी जो होता है ना, वो नहीं हर डोलता है यार, बिचवा में से डोल के ऐसी खड़ा हो जाता है। क्या होता है? ऐसी हो जाता है, मतलब कि बेबी जो है यहाँ से हट के ससुरा डोलेगा, लेकिन डोल के बकलोवा ऐसी हो जाता है। लो ससुरा, आपको कैसे निकलेगा ससुरा? और जब बेबी इस तरह हो जाता है ना, तो उस वाले केस में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? उस वाले केस में उसकी माँ जो होती है बेचारी की मर जाती है। क्या होती है? मर जाती है। तो इस वाले केस में क्या होता है, जब लड़का अगर देखो घूम के मुड़ बाहर आ गया तो भी बढ़िया, पैर बाहर आ गया तो भी बढ़िया, उल्टा हो गया ससुरा, कम से कम लोगों का इलाज करेगा, उल्टा पैदा हुआ। लेकिन ससुरा कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उस समय जो उसकी माँ होती है उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा कि भारत का राजा शाहजहां का नाम उसका शाहजहां, शाहजहां जानते हैं ना? शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज था। और जो मुमताज थी ससुरा, हम समझ नहीं पाते कि मुमताज के 20 साल में किसी 14 लड़की हो गए। बताओ ससुरा, इसका मतलब ससुरा जो शाहजहां था एकदम AK-47 लिया था, यार गोली खत्म भाई, रेल लोड कर 47 उड़ा देता था। हाँ सोचो भाई, 20 साल की एज में 14 लड़का। जैसे AK-47 होता है ना, एक गोली निकलने को एक गोली धाए फिर मारेगा थाने से, वही है भाई। तो मुमताज की मृत्यु इसी वजह से हुई थी। ठीक है। और इसी 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 वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां ने उनकी याद में बना दिया ताजमहल। लो ससुरा, ताजमहल। अब तुम ससुरा, किसी भी चीज का लिमिट होता है ना। अब रिलैक्सिन हार्मोन तो बन रहा ससुरा, तुम्हारे तुम 13 लड़के हुए, उनमें रिलैक्सिन हार्मोन था। अब कहो कि 14वां लड़का तुम फैक्ट्री मार रहे हो, मतलब अब रिलैक्सिन हार्मोन की इसमें सुना फैक्ट्री लगी है कि ससुरा बने रहा है बने रहा है बने रहा है, कभी ना कभी तो कम होगा। लेकिन शाहजहां को कौन समझाए, मार रहे हैं धक्का-धक, हो रहा है छुटुआ। तेरे छुटुआ हुआ, जो 14वां छुटुआ नंबर आया, छुटुआ ऐसी हो गया, और मुमताज क्या हो गई? मर गई। और उसी की याद में क्या बनवाया? ताजमहल। ऐसा चलोगे इंडिया में। तो रिलैक्सिन हार्मोन समझ गए यहाँ पे, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन किस समय आता है, मतलब स्किन बोलो तो रिलैक्स देता है। क्या देता है? क्या देता है? रिलैक्स देता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन किस काम आता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स के काम आता है। अब समझिए यहाँ पे कि किस केस में आदमी की जो होता है ऑपरेशन करना पड़ता है। देखो, अगर आपकी जो कमर है, कमर की हड्डी अगर पतली है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। अगर आपकी कमर की हड्डी क्या है? पतली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन आपको पता होगा कि जो लड़कों की कमर की हड्डी होती है पतली होती है, लेकिन जो फीमेल होती है उनकी कमर की हड्डी क्या होती है? चौड़ी होती है। लेकिन अगर किसी बकलों की अगर कमर की हड्डी पतली है तो उसका क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। मतलब बेबी नहीं आता तो ऑपरेशन करके निकालते हैं। ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आते दवा पे। अब जो रिलैक्सिन होता है ना, जब कोई फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट रहती है तो डॉक्टर के पास दवाई लेके आने जाती है, तो डॉक्टर उसको दवा देता है। क्या देगा? एक दवा देगा, कहेगा कि इस दवा को तुम ध्यान से खाना, बोल कर रहता है, कहेगा इस दवा को तुम ध्यान से खाना। और बकलोलिया उस दवा को चाव से खाती है। ये दवा क्या होता है? ये दवा तुम्हारे शरीर में रिलैक्सिन क्या कर देगा? कम बनाएगा। रिलैक्सिन की मात्रा क्या कर देगा? कम कर देगा। लो ससुरा, अगर तुम्हारे शरीर में रिलैक्सिन बना रहता, जहां छुटुआ 5000 में आ भी जाता
और पैसा का मीठा उठा हो जाता, खर्चा उठा होता, मोड़न भी दूसरा कर देते हैं, तुरंत है कर देते थे ना। समझो अगर इलेक्शन धका धक है तो 5,000 लगा भैया डीडी आने में, और मान लो 1,000 लग गए तो मिठाई खाने में, टोटल 6,000 में सब कुछ फिनिश हो जाएगा अगर इलेक्शन बढ़िया है। लेकिन डॉक्टरवा क्या करते हैं सर, आपको दवाई देंगे, कहेंगे दवाइयों को समय से खाना, और मिनरवा उसे चाव से खाती है। जब दवाइयों को खाती है तो उसके शरीर में रिलैक्सिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब रिलैक्सिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको डॉक्टर बोलता है कि भाई कंडीशन बहुत इमरजेंसी है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेन मुद्दा होता है कि ऑपरेशन। अब देखो 6,000 टोटल काम हुआ, अब देखो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 30,000 लग गया भैया ऑपरेशन का, कुल खर्चा मिला के ऑपरेशन का लग गया 30,000। फल फूल गए ससुरा अलगे से, 6 महीना सीढ़ी न चलो, हाई न करो, हाउ न करो, कपड़ा न खींचो, धान न उठाओ, ये सब होता है ना। और 99% जो औरतें होती हैं ये सोचती हैं कि हमारा ऑपरेशन हो जाए, काम से छुटकारा पा जाए, हाँ काम नहीं करना पड़े हमको, समझते हैं ना। एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपकी जब भी बीवी अगर प्रेग्नेंट रहेगी तो उसे काम कराइएगा, बिना कि हमारी प्रेग्नेंट है हाँ चलो बैठो हम खाना बना देंगे, ऐसा मत करिएगा। अगर प्रेग्नेंट है तो काम कराइए, लेकिन भारी भर का काम मत कराइए कि उससे बोझा लेके ढोआ है, चल चल छोटू औरत ते चल भोजा मत ढोआइएगा, ठीक है। मतलब हल्का काम कराएगा, ना भारी भारी काम लेके ससुराल ढोआ रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ऐसा काम कराइए, ठीक है। अब समझिए जो औरतें होती है ना ये कामें करना नहीं चाहती, क्या करना चाहती हैं, कामें करना नहीं चाहती। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ये कि अगर कोई औरत है नहर में क्या करेगी, नहर में नारी साफ कर देगी, पतरी बिन देगी, शौचालय साफ कर देगी, लेकिन जब बकरोली अपनी ससुरारी में आती है तो कोई कहता है कि मान लो कोई घर बाहर रहा होता है तो कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो बोलती है कि झाड़ू है, तो फिर पूछती है झाड़ू है, झाड़ू किस काम में आता है, दांत खोदने काम आता है तो, ठीक है। ऐसा ऐसा ना खड़ा होता है ससुर, अजबा खेल रहा है। अरे भाई औरतें हैं, उन लोग का नंबर काम करना जानती नहीं है, ठीक है। मेन मुद्दा ये है। तो फिर यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी है ना, तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। अब समझिए एक बात और है कि आप लोग का जब कभी शादी होता है तो लड़के वाला पूछते हैं कि लड़कियां क्या करती है, तो कहते हैं कि ब्यूटिशियन का कोर्स करिए, क्या करिए, ब्यूटिशियन का कोर्स। अब सोचो अगर ये लड़की वाले जो है एक बात लड़के से पूछे कि बाबू क्या करत हो, और लड़का कह दे कि दाढ़ी बना लेते हैं और बाल और काट लेते हैं, अरे ससुरा जब दाढ़ी बाल तोड़ है तो बनाई के दादा, तब ससुरा को ब्यूटी का नाम है, मेकअप अपने करना है तो ब्यूटिशियन कोर्स वह सीखेगी ना, हाँ 8 डिग्री ना वही सब पोत के मार देंगे, हो गया ब्यूटिशियन का कोर्स। अजब है लड़की का। जो लड़कियां होती है ना ये बड़ी कामचोर होती हैं, बहुत ज़्यादा कामचोर। जैसे आप खुद सोचो कौन लड़की है, अगर आपकी शादी हो गई बढ़िया से फैमिली सेटल है, लड़की हो गई, अब आप उससे कहो कि सुनो शाम को नहरे चलना है, तैयार हो जाना, ठीक है। वो बकले क्या करेगी, हाली कपड़ा रखेगी, हाई राहु रखो फरार काम करेगी, हाली काम करेगी, हाई हाई हाउ रखो मीठा रख ले, छेना हाँ 2 किलो छेना रख ले, हाई रख ले, मम्मी का हाथ साड़ी बस हाई रख ले। जो गाड़ी पर से उतरत ने कहा क्यों फरार जाएगी, मम्मी गोड़ धरेगी, देखिए बहनी खाना बना रही है तो हाथ बटा देगी। लेकिन जब वहां से आना होता है वहां से चली और जब घरे आप उतरती है तो कहती है कि कमर पिरा रहा है, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, अम्मी जिस कहती थे खाना बना ले, कहती नहीं कहती, अरे बकलुलिया जब यहीं से तुम निकली तब वो 9 किलोमीटर था, हो से जब आई तब वो 9 किलोमीटर था कि नहीं था, नखड़ा होता है। इसलिए आप जब भी किसी लड़की की शादी करिए उससे पहले पूछिए क्या करने आता है, अगर बकलुलिया के ब्यूटिशियन कोर्स आता है खत्म, इनके मनो अंगूठी पहन लीजिए, फिर कहिए 6 महीना टाइम देते हैं, सब कुछ सीख लो, सिलाई करना खाना बनाना, शादी के बाद हम नहीं खिलाएंगे तुमको खुद खाना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीना बाद अगर नहीं सीखी फिर शादी टालिए, लेकिन कभी भी ऐसी लड़की शादी मत करिएगा कि जिसको खाली ब्यूटिशियन का कोर्स है, खाली क्रीम पोते, ससुरा क्रीम तो हम ही पोत देंगे, ठीक है। तो ये सब बात उससे बताना था आपके लिए, क्योंकि जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे,
ये तो कौन दिख गया ब्यूटिशियन कोर्स वाली, मारो ससुरा। चलो हो गया, अब मजनू तुम लैला। ठीक है, तो आज का यहाँ पे ये मादा जनन तंत्र होता है खत्म। तो इसमें आशा करता हूँ कोई दिक्कत होगा नहीं, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें। हेलो, आपसे 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 ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के टाटा और बाय बाय।